वारेन नोबल का जब Q4 का रिजल्ट लगा तो बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट हमें उसके शेयर्स में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में जब मैनेजमेंट का कॉन कॉल हुआ तो बहुत बड़ी गिरावट वारी के स्टॉक में होते हुए दिखी। दोस्तों, आखिर ये दोनों के बीच में आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई, क्या है यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक वारेन रिन्यूएबल्स के बारे में, क्या है उसके ग्रोथ ड्राइवर जो कि आगे लेके जा सकते हैं, आखिर में कौन सी मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बात बताई जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुई और मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में एक थ्रेट हो सकता है वारेन रिन्यूएबल्स के लिए। क्या है उसके ऑर्डर बुक, क्या एग्जीक्यूट कर पाएगी और कहां तक रेवेन्यू जो है वो अगले साल तक लेके जाएगी, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं आपका संदीप औटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। दोस्तों, सबसे पहले वारेन रिन्यूएबल्स के Q4 के रिजल्ट जानेंगे जिससे बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ पे वारे के शेयर्स में आया था। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू जो कि लास्ट ईयर था 273 करोड़, वो बढ़ के हो चुका है 477 करोड़। यानी सेल्स में देखेंगे तो 74% की अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे होते हुए दिख रही है। उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 52 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो बढ़ के अराउंड 94 करोड़ तक हो चुका है। यानी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो 89% की अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे दिख रही है। यानी सेल्स या रेवेन्यू 74% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट जो है वो 89% से बढ़ा है। यानी यहाँ पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलते हुए दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ईपीएस भी अराउंड 83% से बढ़ा है। यानी यहाँ पे दिख रहा है कि Q4 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया। इंस्टेड ऑफ लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, उसी वजह से यहाँ पे गिरावट हो रही थी और इसके वजह से अपसाइड मूवमेंट आया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट जो क्वार्टर है उसमें कैसा परफॉर्मेंस था कंपनी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है जस्ट ओनली 11% से बढ़ा था और उसके वजह से मार्केट ने उसको पनिश भी किया। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% के थे, अभी बढ़ के अराउंड 27% हुए, जो कि पिछले 4 क्वार्टर की बात की जाए तो हाईएस्ट एवर है। और यहाँ पे अगर ये भी देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किया है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से कंपनी एक्वायर कर रही है और रेवेन्यू बढ़ा रही है और प्रॉफिट बढ़ा रही है। उसके साथ में और भी कुछ ट्रिगर है जो कि ग्रोथ ट्रिगर है और उसके साथ साथ थ्रेड भी जानेंगे कौन सा थ्रेड है। तो चलिए कंपनी का पहले तो बिजनेस देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी ये कंपनी के ऑर्डर बुक है और उसके बाद में उसके ऊपर थ्रेड भी कौन सा है। चलिए कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी ये एक सोलर ईपीसी कंपनी है, यानी सोलर जो है वो इंस्टॉल करने का काम करती है और उसमें बहुत सारे सोलर के प्रोजेक्ट है, टाइप्स है। यहाँ पे देखेंगे तो ये है रूफटॉप प्रोजेक्ट, यानी छत पे जो बिछाया जाता है वो। उसके बाद में ये जो यहाँ पे अगर पानी में जो फ्लोटिंग सोलर रहते हैं उसको कहते हैं। उसके बाद में सोलर एनर्जी स्टोरेज का भी यहाँ पे काम कर रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे कितना रेवेन्यू आएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे माउंटेन सोलर करके माउंटेन पे यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो बिछाया जाता है और उससे एनर्जी क्रिएट की जाती है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, इसके बाद में कंस्ट्रक्शन, ये सभी ये जो है वो यहाँ पे पूरी ओनली वारेन रिन्यूएबल्स करती हुई दिख रही है। ये एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ अगर इसके क्लाइंट की बात की जाए तो बहुत अच्छे क्लाइंट जो है उसके पोर्टफोलियो में होते हुए दिख रहे हैं, उसका सर्विस जो है वो लेते हुए दिख रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्सेलर मित्तल हो गया, एल&टी हो गया, उसके साथ साथ रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला, एनटीपीसी, अदानी एंड सो ऑन, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शुमार है। और इसमें और एक नाम शुमार है जे कि JSW यानी जिंदाल स्टील पावर, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा ऑर्डर इन्होंने दिया है और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में क्या कंडीशन है और वो कहाँ तक जाएगा, सर कितना रेवेन्यू आएगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर होने वाला है। दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है उनका अगर रेवेन्यू में कन्वर्जन करना है तो वो कैसा किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि ये जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है वो अगले 12 महीने में हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका अगर कन्वर्जन यहाँ पे हम करते हैं तो अराउंड 3500 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू निकल के आता है 1.1 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से। और यहाँ पे अगर पिछले साल का अगर यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे ना बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025 का, तो ये है दोस्तों अराउंड 1500 करोड़। यानी यहाँ पे समझ में आता है कि कितनी बड़ी ग्रोथ है यहाँ पे हमें रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। देखिए अराउंड 86 करोड़ का जो रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, वो बढ़ के हो चुका है 1597 करोड़ और ये बढ़ सकता है अराउंड 3500 करोड़ बाय द FY 2026, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, अराउंड
100% के 125% की ग्रोथ हम इसको मान सकते हैं। इसके अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए कि किस तरह से यहाँ पे हुआ है, जो कि रेवेन्यू हमने देखा कि रिजल्ट देखे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर यहाँ पे मार्जिन्स की बात की जाए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये मार्जिन से एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पे बन सकता है, लेकिन आखिर क्यों? दोस्तों ये थ्रेट क्यों हो सकता है, ये जानने से पहले अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि ये सिर्फ लाइक है लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन है। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी के मार्जिन जो है अराउंड 19% के ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मार्जिन आए हैं। और कंपनी का क्या कहना है, जिस तरह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे ईपीसी प्लेयर जो है वो मार्केट में एंटर कर रहे हैं, हमारा मार्जिन जो है वो कॉन्ट्रास्ट हो सकता है इन द फ्यूचर अराउंड 14 to 15% तक यहाँ पे जो मार्जिन से यहाँ पे जो है वो डिक्लाइन कर सकता है। जो मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये 19% के मार्जिन से अगर 14 to 15% तक आते हैं, आपका रेवेन्यू भी डबल होता है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फायदा यहाँ पे जो है वो ईपीएस में नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, बॉटम लाइन जो है ईबिटा जो है, ईबिटा मार्जिन अगर आपके कॉम्प्रेस हो गए, उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे पैट में आएगा, ऑब्वियसली ईपीएस में आएगा, और जिस तरह से यहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए उस तरह से नहीं होगा। दोस्तों इसमें दो बातें, या तो आप यहाँ पे वॉल्यूम में गेम कर सकते हो। मतलब क्या है, जिस तरह से वारी के पास ऑर्डर है ना, मैं दिखाऊंगा आपको जेएसडब्ल्यू से कितना बड़ा ऑर्डर आया है और वो भी कब कब एग्जीक्यूट होने वाला है। अगर वॉल्यूम में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो शायद आपके मार्जिन जो है वो कॉम्प्रेस हो जाए, और मार्जिन जो कॉम्प्रेस हो गए वो अकेले वारी के नहीं हो गए, पूरी इंडस्ट्री के हो गए, बाकी के उसके साथ साथ केपीआई एनर्जी हो गया या फिर स्टर्लिंग विल्सन हो गया और सो ऑन, बहुत सारे प्लेयर हो गए, उनके भी मार्जिन कॉम्प्रेस होने वाला है। अगर उनके बाकी सबके भी मार्जिन कॉम्प्रेस हो गए तो उनको यहाँ वारी को रिवॉर्ड करेगा, ये मतलब मार्केट वारी को रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर सिर्फ वारी के मार्जिन कॉम्प्रेस हो गए तो रिवॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम में अगर यहाँ पे बढ़ता है और मार्जिन थोड़े से कॉम्प्रेस होते हैं, वॉल्यूम अगर 125% से बढ़ता है, दैट विल बी रिवॉर्ड इन द फ्यूचर। दोस्तों अभी बात करते हैं कि कौन सा ऑर्डर आया है जिंदाल से और कहां तक वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों हमने लास्ट क्वार्टर में देखा था कि जिंदाल से बहुत बड़ा ऑर्डर आया है उनको, जो कि है अराउंड 2012 मेगावाट का, यानी 2 गीगावाट का इतना बड़ा ऑर्डर अगर किसी कंपनी को यहाँ पे दिया जाता है ना, मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर एक स्मॉल कैप कंपनी आप उसको अगर इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हो, यानी एल से कंपनी को अगर ऑर्डर दे रहे हो इतना बड़ा, तो दैट इज ओके। मतलब क्या होगा, ये ट्रस्ट शो करता है इस कंपनी के ऊपर कि ये कंपनी यहाँ पे या एग्जीक्यूट कर सकती है। पहली बात, कंपनी का कहना है कि ये ऑर्डर जो है ना 2 गीगावाट का हम ट्राई कर रहे हैं, मतलब फिनिश करेंगे बाय द FY 2026। यानी कंपनी का जैसे कि हमने देखा था 3.2 गीगावाट का जो ऑर्डर है उसमें से 2 गीगावाट जो है वो जिंदाल के ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट करती है तो जैसे कि हमने देखा कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये एक स्ट्रेंथ है कंपनी के लिए जो कि हमें फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा देगा। अगर 2 गीगावाट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो बाकी के भी बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने के लिए या फिर जो डोर्स है वो इनके लिए ओपन हो सकते हैं। दोस्तों आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा दिखाने वाला हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही स्मॉल कैप स्टॉक और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक, पोटेंशियल स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएट हो सके। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का टारगेट है, जैसे कि हमने देखा था कि 500 गीगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये बाकी के जो रिन्यूएबल सेक्टर यहाँ पे जो सोर्सेस है उसमें क्या हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, सोलर, इनसे अराउंड 500 गीगावाट की यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी को जो पूछा गया थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए और कितना यहाँ पे उनको ऑर्डर मिले, तो उनका कहना है कि अराउंड 30 गीगावाट के ऑर्डर जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है वो ऑर्डर दिए, और उसमें से जो है वो अराउंड उनके पास जो है 2.5 गीगावाट ऑर्डर जो है उनको मिले। मतलब क्या हुआ, 8% ऑर्डर जो है उन्होंने एग्जीक्यूट किए। पहली बात। दूसरी बात अगर देखेंगे तो 30 गीगावाट का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030 तक अगर यहाँ पे उनको 500 गीगावाट तक लेके जाना है तो अराउंड यहाँ पे 90 गीगावाट पर ईयर यहाँ पे लेके जाना होगा। तो जिस तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है,
अभी तो 55 गीगावाट के हिसाब से चल रहा है, यानी आगे भी इसका स्पीड जो है वो ग्रो करेगा। और कंपनी का टारगेट है हम यहाँ पे उससे भी ज़्यादा, जो कि 7 to 8% मार्केट शेयर जो है वो हम यहाँ पे रिन्यूएबल सोलर एनर्जी से ला रहे हैं, उसमें और भी ज़्यादा जो है इजाफा होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे तो डाटा सेंटर यानी बैटरी स्टोरेज जो सिस्टम रहती है, सोलर का जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद में उसको स्टोर करने के लिए जो सिस्टम है, वहाँ से भी अराउंड 45 मेगावाट की यहाँ पे जो है कैपेसिटी उन्होंने इंस्टॉल की है। इनिशियल लेवल पे आप यहाँ पे इतना बड़ा भी नहीं कह सकते, जैसे कि गैंसॉल ने बताया था हम ईवी का ये करेंगे, लीजिंग पे देंगे, वो जस्ट यहाँ पे जो है इनिशियल स्टेज पे, इसके लिए इतना तवज्जो या फिर इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रैक करना होगा कि किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है और किस डायरेक्शन में यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है वो जा रहा है। दोस्तों आने वाले साल में यहाँ पे जो बड़ी ऑर्डर बुक निकलने वाली है सोलर एनर्जी में, यहाँ पे कंपनी का कहना है कि अराउंड 30 गीगावाट के यहाँ पे ऑर्डर जो है वो हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। हो सकता है उसमें से बड़े बड़े ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए, पहली बात। और जो पीएम कुसुम योजना है या फिर पीएम सूर्योदय योजना है, उससे भी रूफटॉप सॉल्यूशन का काम जो है वो यहाँ पे बहुत तेजी से यहाँ पे ऑर्डर जो है उनको एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहे हैं। उसके लिए कंपनी का कहना है हमें यहाँ पे जो लैंड एक्वायर करनी है, उसके लिए जस्ट ओनली 10 to 15 यहाँ पे % जो है वो लैंड एक्वायर करनी है, और बाकी की अराउंड 18 to 85% जो लैंड है वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, IIP यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, यहाँ पे लैंड उनकी रहेगी जिनको यहाँ पे जो है वो सोलर पैनल बिठाने हैं या फिर एग्जीक्यूट करने हैं, हम जहाँ पे जाके सिर्फ एग्जीक्यूशन करेंगे। और ये जो सब डेवलपमेंट है यहाँ पे 3.2 गीगावाट की यहाँ पे जो ये करना है, एग्जीक्यूशन करना है इस ईयर ने, तो कंपनी का कहना है कि उसके लिए हम 102 करोड़ का कैपेक्स करने जा रहे हैं। और कैपेक्स कैसे करेंगे, उसके लिए कोई ना डेट लेने वाले या फिर यहाँ पे इक्विटी को भी डाइल्यूट नहीं करने वाले, इंटरनल एक्रूवल से यहाँ पे क्या होने वाला है, कैपेक्स होने वाला है। जब भी कैपेक्स जो है इंटरनल एक्रूवल से होता है तो इक्विटी डाइल्यूट ना होने की वजह से यहाँ पे ईपीएस में ग्रोथ होने की पोटेंशियल रहती है, और ये भी एक अच्छी बात है वारी के लिए। सो दोस्तों हमें यहाँ पे कंपनी के फाइनेंसेस देखने होंगे, किस तरह से किस डायरेक्शन में कंपनी के फाइनेंसेस जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पे देखिए तो कैश फ्लो जो है ना वो बहुत ही अच्छा कैश फ्लो कंपनी यहाँ पे मेंटेन कर रही है, दैट इज अ रियली गुड थिंग। उसके बाद में देखेंगे बैलेंस शीट की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंपनी की बोरिंग जो है वो बोरिंग्स निग्लिजेबल के साथ यहाँ पे बोरिंग्स है। देखिए दोस्तों, जस्ट ओनली 27 करोड़ की बोरिंग्स है, उसके आगे में अराउंड 300 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में आते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपने हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर का स्टेक है वो कांस्टेंट है, अराउंड 74.5% का स्टेक जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो एफआईआईज यहाँ पे स्टेक लेने से कतराते थे, एफआईआईज ने धीरे धीरे अपना स्टेक जो है वो बढ़ाना चालू किया है और 1% से ज़्यादा स्टेक एफआईआईज का आ चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ तक वैल्यूएशन की बारी थी ना, यहाँ पे स्टॉक जो है वो बहुत महंगा हो चुका था और अभी देखेंगे तो अराउंड 60% करेक्ट हुआ है ये स्टॉक अपने पीक से। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो डीआईएस की भी होल्डिंग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। कोई भी यहाँ पे पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे जब उसके वैल्यूएशन जो है वो बहुत ऊपर चले गए थे। लेकिन धीरे धीरे डीआईएस भी क्या कर रही है, अपना जो है वो एलोकेशन बढ़ा रही है और पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात होती है जब भी यहाँ पे जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में यहाँ पे वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में जाती हुई दिख रही है। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस वारी रिन्यूएबल्स के बारे में। इसके अगर यहाँ पे इन शॉर्ट में कहा जाए तो ऑर्डर बुक अच्छी है कंपनी के पास में, यहाँ पे कैपेसिटी भी यहाँ पे कंपनी की जो है वो ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूचर में भी यहाँ पे ऑर्डर जो है वो आने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन दिक्कत वाली बात सिर्फ मार्जिन्स में है, लेकिन अगर मार्जिन सबके कॉम्प्रेस होते हैं तो इसको भी यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, सिर्फ वॉल्यूम जो है वो बढ़ना चाहिए, ऑर्डर बुक फ्यूचर में भी यहाँ पे आनी चाहिए। सो वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वारी रिन्यूएबल्स को ट्रैक करना है और ऐसे ही स्टॉक को ट्रैक करना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।